ऑडियो 2। पुस्तक का नाम धर्म रक्षा से ही आत्मरक्षा होगी। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। धर्म रक्षा से आत्मरक्षा। धर्म शब्द ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है बनाए रखना, धारण करना, पुष्ट करना। धर्म एक ऐसा मानदंड है जो किसी भी वस्तु के उक्त मूल तत्व का बोध कराता है, जिसके कारण वह वस्तु है। महर्षि कणाद ने धर्म की व्याख्या करते हुए कहा है, यत्यो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, जिससे अभ्युदय अर्थात लौकिक जीवन की समृद्धि, विकास और आत्म कल्याण की प्राप्ति हो, वही धर्म है। छांदोग्य उपनिषद में धर्म की 3 शाखाओं का उल्लेख किया गया है। त्रयो धर्म स्कंधा, जिसमें गृहस्थ, तपस्वी, ब्रह्मचारी के कर्तव्यों की विवेचना की गई है। भगवत गीता तथा मनुस्मृति आदि में धर्म का अभिप्राय जीवन की विभिन्न स्थितियों में अपने अपने कर्तव्य पालन से है। महाभारतकार ने कहा है, धारणात् धर्म इमिभ्यत्याओ धर्मो धार्यते प्रजा, यस्य धारण से युक्तम सधर्म इति निश्चय। धारण करने वाला होने से उसे धर्म कहा गया, क्योंकि वह प्रजा को धारण करता है, अर्थात उसे पुष्ट करता है, समर्थ बनाता है। जो धारण करने में समर्थ है वही धर्म है। संक्षेप में, धर्म वह कर्तव्य विधान है जिसके द्वारा जीवन का आंतरिक एवं बाह्य सभी प्रकार का विश्वास सध सके। शास्त्रीय भाषा में धर्म अर्थ, काम, मोक्ष आदि प्रयोजनों की प्राप्ति जिस मार्ग पर चलने से हो सके वही धर्म है। धर्म जीवन की साधना का व्यवस्थित विधान है। सभी भांति उन्नत, विकसित, कल्याणकारी, आनंद युक्त जीवन जीने का अर्थशास्त्र है धर्म। इसलिए डॉक्टर राधा कृष्णन के शब्दों में धर्म की शक्ति है, धर्म की दृष्टि ही जीवन की दृष्टि है। जीवन और धर्म की अनन्यता आवश्यक है, अनिवार्य है। इसलिए बापू ने कहा था, धर्म जीवन की हर श्वास के साथ अमल में लाने की चीज है, क्योंकि धर्म के रूप में ही उन सिद्धांतों का निर्माण हुआ है जिनका हमारे दैनिक जीवन में तथा समाज के संबंधों में पालन करना आवश्यक है। स्वामी रामतीर्थ ने धर्म को मनुष्य में चरित्र बल प्रदान करने वाला बताया है। निसंदेह धर्म व्यवस्था मानव को सभी भांति समुन्नत, प्रकाशमान बनाने की पद्धति है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है, धर्म उस आध्यात्मिक अग्नि की है जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जलती है, ज्वाला को प्रज्वलित करने में सहायता करता है। इसलिए धर्म ही संसार में सबसे श्रेष्ठ है। धर्मो ही परमो लोके धर्मे सत्यम प्रतिष्ठितम। धर्म ही संसार में सर्वश्रेष्ठ है, धर्म में ही सत्य की प्रतिष्ठा है। इस तरह धर्म ही मनुष्यता प्रदान करने वाला है। शास्त्रकार ने लिखा है, आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य मेतत् पशुर विनिर्नराणाम धर्म ही तेषाम अधिको विशेष धर्मेण हीना पशु भी समाना। खाने, सोने, डरने, मैथुन के बारे में पशु और मनुष्य परस्पर समान है। केवल धर्म ही मनुष्यों में विशेष है। यदि यह भी न रहे फिर मनुष्य पशु के समान ही है। धर्म ही मानव जीवन को संस्कारित कर उसे उत्कृष्ट बनाता है। धर्म की धारणा में ये सब अनुष्ठान गतिविधियां आती हैं जो मनुष्य के जीवन को गढ़ती हैं, उसे बनाती हैं। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाएं, आकांक्षाएं भिन्न भिन्न होती हैं, परस्पर विरोधी आवश्यकताएं भी होती हैं, लेकिन धर्म इन सबको नियंत्रित कर उन्हें जीवन की सही दिशा में प्रेरित करता है। धर्म का नियम जीवन में आध्यात्मिक सत्य की प्रतिष्ठापना है, लेकिन संसार से विरक्त करके नहीं, अपितु जीवन के संपूर्ण व्यवसाय कार्यक्रम को आध्यात्मिक विश्वासों के द्वारा नियंत्रित करके आनंद, व्यवसाय, काम आदि सभी की प्राप्ति इसी विश्वास के साथ कराता है। इन्हें उपेक्षित नहीं बनाता। धर्म जीवन की शाश्वतता को आधार मानकर चलता है। जीवन में इहलौकिक अथवा पारलौकिक भेद कोई भेद नहीं है। धर्म भक्ति और मुक्ति को अलग अलग नहीं मानता। धर्म दैनिक जीवन के सामान्य व्यवसाय को भी सच्चे अर्थ में भगवान की सेवा बनाता है। वह काम, अर्थ, मोक्ष का संगम भी है। धर्म सामान्य कृत्यों को भी अपनी विशेषता से मुनियों की साधना की तरह ही प्रभावशाली बना देता है। धर्म तपस्या को ही सर्वोपरि नहीं मानता, न शारीरिक सुखों के निष्प्रयोजन परित्याग को त्याग महत्व देता है।
वह जीवन को आनंदमय देखना चाहता है। आनंद इंद्रिय ग्राह्य भी हो सकता है और आत्मिक भी। इस तरह का कोई भी आनंद धर्म की मर्यादा में निंदनीय नहीं है। इसी तरह धन संपत्ति आदि भी अपने आप में कोई पाप नहीं है। धर्म इसके लिए रोक नहीं लगाता, लेकिन धन संग्रह करने के उपायों से किसी दूसरे का अहित होता हो तो वह धर्म की दृष्टि में निंदनीय है। धर्म इस तरह के प्रयत्नों को बुरा बताकर रोक लगाता है और सही मार्ग बताता है। इसी तरह उत्तम संतान लाभ के लिए विवाह करना धर्म द्वारा अच्छा माना गया है। किसी भी रूप में धर्म परायणता, सुख भोग, संपत्ति, विवाह आदि जीवन की पूर्णता की अवरोधक नहीं है, जब वे आत्म कल्याण और समाज हित के लिए किए जाते हैं। लेकिन जब इनका प्रयोजन जीवन की समृद्धि विकास से दूर हटकर अपने आप में केंद्रित हो जाता है, तभी ये अच्छे नहीं माने जाते। धर्म आचार का शास्त्र ऐसी अनुमति नहीं देता। धर्म संपूर्ण जीवन का, हमारे समस्त क्रियाकलापों का नियंत्रण करता है। आध्यात्मिक और विश्वासों के द्वारा वह आध्यात्मिक मान्यता है मनुष्य का आत्मिक गौरव। प्रत्येक प्राणी परमात्मा का चैतन्य अंश है। इसलिए धर्म कहता है सब प्राणियों के हृदय में परमात्मा अंश रूप से विराजमान है। धर्मशास्त्र के प्रणेता ऋषि ने कहा है, भगवान वासुदेवो ही सर्वभूतेषु अवस्थितः एतत् ज्ञान ही सर्वस्य मूलम धर्मस्य शाश्वतम्। शाश्वत धर्म का यही मूल है कि भगवान वासुदेव ही सर्वभूतों में निवास करते हैं। श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैवावधारेताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। समझ लो धर्म का सार यही है और फिर इसी के अनुसार आचरण करो। दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार मत करो जैसा तुम अपने लिए नहीं चाहते। महाभारत ने कहा है, सर्वेषाम यह सुहिनितम सर्वेषाम च हिते रता कर्मणा मनसा वाचा सा धर्म वेद जाजले। हमें दूसरों को अपने जैसा ही समझना चाहिए, जो अपने मन वचन कर्म से निरंतर दूसरों के कल्याण में लगे रहते हैं, जो सदा दूसरों का मित्र रहता है। हे जाजली, वह धर्म को ठीक ठाक समझता है। दूसरे शब्दों में, व्यक्तिगत जीवन के उत्कर्ष के साथ साथ सामाजिक जीवन को भी विधि व्यवस्था का इस प्रकार निर्माण करता है कि सभी को जीने विकसित होने का समान अधिकार मिले। धर्म एक आधार शास्त्र है, पथ प्रदर्शक है, जिसके द्वारा वैयक्तिक और सामाजिक जीवन में सुख शांति आनंद प्रगति की साधना निर्बाध रूप से की जा सके, बिना किसी को हानि पहुंचाए। धर्म और मानव जीवन का अनन्य संबंध है, क्योंकि धर्म ही उन क्रिया अनुष्ठान आचार पद्धति का भंडार है जिसके द्वारा मनुष्य को मनुष्य बनाया जा सकता है। इसलिए किसी भी कारण धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म के लिए मर जाना अच्छा है। गीता कहती है, स्वधर्मे निधन श्रेय। महर्षि व्यास कहते हैं, धर्म एव हतो हन्ति दसो रक्षति रक्षिता तत्सा धर्मो न हन्तव्यो मानव धर्मो हतो वधित। मारा हुआ धर्म ही हमेशा मारता है, हमसे रक्षा किया हुआ धर्म ही हमारी रक्षा करता है। इसलिए धर्म का हनन नहीं करना चाहिए, जिससे तिरस्कृत धर्म हमारा विनाश करे। सचमुच अपने धर्म की उपेक्षा करने पर मनुष्य नष्ट हो जाता है। महात्मा गांधी ने कहा है, जहाँ धर्म नहीं वहाँ विद्या लक्ष्मी स्वास्थ्य आदि का अभाव होता है। रहित स्थिति में बिल्कुल शून्यता होती। धर्म आवश्यक है और उपयोगी भी। मानव जीवन में धर्म एवं सदाचार ही वह तथ्य है जिस पर चलते हुए सुख शांति के साथ स्वयं जीने और दूसरों को जीने देने की प्रक्रिया संपन्न हो सकती। धर्म का अर्थ विशेषता का स्वभाव भी है। जिस मार्ग पर चलते हुए लक्ष्य को प्राप्त कर सकना संभव होता है उसे धर्म कहते हैं। धर्म को जीवन का प्राण ही कहना चाहिए। इसका परित्याग करके मनुष्य पशु ही नहीं पिशाच भी बन जाता है। इसलिए आदमी को धर्म कर्तव्यों का परित्याग करने वालों को इस देश में सदैव घृणा की दृष्टि से देखा गया है। शास्त्र का वचन है कि जो धर्म का पालन करता है उसकी धर्म ही रक्षा करता है, पर जो उसे नष्ट कर देता है उसे नष्ट किया हुआ धर्म ही नाश कर देता है। यह सिद्धांत सर्वथा सत्य है। जिसने धर्म त्यागा उसे सभी विभूतियां त्याग कर चली जाती, उसे दुख दुर्भाग्य ही सदा घेरे रहते हैं। ऐसे लोग आग में जलते रहने जैसी बेचैनी और नरक जैसी यंत्रणा ग्रस्त मनोभूमि लेकर जिंदगी के दिन ज्यों त्यों पूरे करते हैं। धर्म का प्रधान चिन्ह है सदाचार एवं कर्तव्य पालन। मनुष्य अपने इस आदर्श एवं उत्तरदायित्व को ठीक तरह अपनाए रहे, इसी उद्देश्य के लिए समस्त धर्म तंत्र की विशालकाय रचना हुई है। आस्तिकता, उपासना, शास्त्र, श्रवण, पाठ, पूजा, कथा, कीर्तन, सत्संग,
प्रवचन, व्रत उपवास, तीर्थ यात्रा, व्रत नियम, संयम, त्योहार, संस्कार आदि समस्त प्रक्रियाएं इसी उद्देश्य को लेकर विनिर्मित हुई है कि मनुष्य वासना और तृष्णा के आकर्षणों एवं प्रलोभनों का मुकाबला करता हुआ अपने कर्तव्य पथ पर अडिग बना रहे। यदि यह उद्देश्य पूरा न होता तो सारा धार्मिक कर्मकांड एक प्रकार से निष्प्राण एवं निरुद्देश्य ही सिद्ध होता है। ईश्वरीय सत्ता के प्रति आस्था रखने, उसका चिंतन मनन, ध्यान और भजन करने का उद्देश्य यही तो है कि मनुष्य अपने चारों ओर, अंदर और बाहर उस निष्पक्ष, न्यायकारी और सुनिश्चित कर्म फल देने वाली शक्ति को उपस्थित समझे, पाप कर्मों के दंड से डरे और मर्यादाओं का उल्लंघन करने पर उसके कठोर प्रतिफल का ध्यान रखते हुए अनीति न करे। यदि उपासक में ईश्वरीय न्याय और कर्मफल की सुनिश्चितता पर आस्था न हो तो वह भक्ति भावना निरर्थक ही सिद्ध होगी। उस निरर्थक उपासना से ईश्वर की प्रसन्नता एवं कृपा किसी को भी प्राप्त न हो सके। धर्म कर्मों से जिस स्वर्ग, मुक्ति, सिद्धि, वरदान, देव कृपा, सुख, शांति, समृद्धि, साक्षात्कार आदि लाभों की प्रगति होती है, वह केवल उन्हीं के लिए संभव है जिनने धर्म के मूल स्वरूप को समझा है, उसे अपने जीवन में धारण किया है और चरित्र को उज्जवल बनाया है। लौकिक और पारलौकिक जीवन की समस्त विभूतियां सदाचार के ही फलस्वरूप प्राप्त होती हैं और धर्म को सदाचार का प्रेरक एवं उत्पादक माना गया है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया है कि धर्म से विभूति एवं सुख शांति प्राप्त होती है। कोई व्यक्ति धर्म की बाह्य प्रक्रियाओं को तो पूरा करे पर सदाचार के प्रति आस्था न रखे, कर्तव्यों, उत्तरदायित्व और मर्यादाओं का उल्लंघन करे तो यही कहा जाएगा कि इसने धर्म का आधार ही तोड़ दिया। जड़ कट जाने पर किसी पेड़ में लगने वाले फूलों और फलों की आशा नहीं रखी जा सकती। इसी प्रकार कुकर्मी धर्मात्मा को उन समस्त लाभों से वंचित रहना पड़ता है जो धर्म मार्गों पर निष्ठापूर्वक चलने वाले को अनायास ही मिलते रहते हैं।